श्री राधे राधे। आज ऐसे मैं फेसबुक पे किसी का कुछ चैनल वैनल है, वो ऐसे चेक करते करते तो मैंने वो देखा, चैनल मेरे सामने आया। तो उसमें उन्होंने कुछ पूछा है, तो खैर मेरे पास प्रॉपर जवाब तो है नहीं। मेरे पास ना इतना ज्ञान है। मैं तो बहुत बहुत छोटी हूँ, मतलब इन अध्यात्म की बात और ये सब, मैं तो शायद बहुत छोटी हूँ उसमें। रही बात, उन्होंने उसमें ये पूछा कि लोग बाग जाते हैं तीर्थ स्थानों पे, जगह जगह इतना वो दिखाते हैं कितने आध्यात्मिक हैं। उसके बाद आने के बाद वो उन लोगों में बैठते हैं, फिर वही बलगर बातें ये वगैरह सब कुछ करते हैं। तो उस बात पे सिर्फ मेरा ये कहने का मतलब है, उन्होंने ये भी कहा कि जो आदमी का दिल में होता है, दिमाग में होता है, वही आदमी की सोच तो वही होती है, चेंज नहीं होती। तो कहने का मतलब ये था कि उन अध्यात्म की जगह जाने से आदमी चेंज ही नहीं हो सकता, आदमी की सोच और प्रवृत्ति वही रहेगी। तो कुछ सवाल उनका इस तरीके का है और मेरा उसका जवाब ये है। मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है, उसके बाद भी मेरे पास उनके लिए ये जवाब है। दिमाग अलग काम करता है, दिल अलग काम करता है। इनको दोनों को बैलेंस बनाना हमारे हाथ में है और उसके लिए हमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है लाइफ के अंदर। आज का जो वक्त है, आज का जो दौर है, टू फेसेस है। आपको पूरे साफ दिल के और वन फेसेस बंदा आपको लाखों या करोड़ों में एक मिलेगा, जो सच्चाई है आज की डेट की। और मैंने तो ये बहुत करीब से देखा, और जो ये बातें जिसने पूछी है ना, उसको भी मैंने बहुत करीब से देखा हुआ है। तो वो खुद टू फेसेस होके लोगों से इस तरह के सवाल कर रही हैं। कोई बात नहीं, फिर भी मेरा जवाब है उनके लिए। तो पहली बात तो आज की दुनिया टू फेसेस है, और सबसे बढ़िया आप किसी के लिए कुछ भी करो। मेरे को प्रेमानंद जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आप अपना कर्म करे जाओ। आपने अच्छाई की है, उससे आप उम्मीद किसी से मत रखो कि मैंने किसी के लिए ये किया है तो मुझे वो मिलेगा, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो मुझे इसका ये फल मिलेगा, मैंने ये पूजा पाठ नहीं। आप अपना कर्म करो और भूल जाओ। बाकी आपके ऊपर खाते में क्या जमा हुआ क्या नहीं, वो ऊपर वाला जानता है, और ऊपर वाला कहीं ना कहीं है, ये रियल है। तो रही बात इसकी कि पूजा पाठ करने के बाद वही, एटलीस्ट हम सब इंसान हैं, और इंसान के टू फेसेस, टू चेहरे होते हैं, हकीकत है। और लाखों में जो एक बंदा होता है ना रियल में, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। अगर मैं जब कहीं मेरा दिमाग परेशान होता है, मैं भटकती हूँ, मैं अपने से लेके चलती हूँ। मैं दूसरे पे कोई कमेंट्स नहीं कसती, मैं अपने से लेके चलती हूँ। मैंने लाइफ में बहुत कुछ फेसेस किया, मैंने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। आज भी अगर कोई मेरे को कहते हैं, मेरे पास फ़ोन आते हैं, शैली जीने का तरीका तेरे से सीखे यार, तू मतलब ऐसे कैसे कर लेती है, हमें हमें भी सिखा दे भाई यार। ज़िंदगी हो तो तेरे जैसी हो। मैं उनसे कहती हूँ कि मेरे जैसी ना हो, हाथ जोड़ के मैं कहा यार मेरे जैसी ना हो, मतलब खुश रहो आप लोग पर मेरे जैसी ना हो। मुझे ही पता है कि मेरे साथ कितनी टेंशन है, कितनी। आप क्या सोचते हो कि बंदा खुश है सामने से, और ये बताओ मेरे को टेंशन करने से भी मेरे को क्या हासिल हो जाएगा? मेरे को कुछ हासिल हो जाएगा? मेरे को कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर मेरे कर्म अच्छे हैं, मेरे को कर्म तो करने हैं ना, मैं अपने कर्म तो नहीं रोक सकती। अगर मैं किसी बात को लेके बैठ जाऊँ रोक कि भाई हाँ भाई मेरे बेटे का कुछ नहीं हो रहा है, मेरे बेटे की अच्छी जगह नौकरी नहीं लग रही, मेरा घर इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, मेरे को आगे, अरे मेरे को कल क्या है, पल का भरोसा नहीं है कि क्या होना है ज़िंदगी में। अब मैं उनको लेके मैं रो लूँ दिन रात, नरेश चला गया या लाइफ में ऐसा कुछ हो गया, मैं उस चीज़ को रो लूँ, या मैं उस पल को जी लूँ अच्छे से। मेरा मानना है कि अगर आप कहीं तीर्थ यात्रा कर भी पा रहे हो ना, अगर आप किसी मंदिर में या कहीं, पहली बात तो आप खुद से जा ही नहीं पाओगे, आप कितनी भी कोशिश कर लो। मेरे पास ऐसे ऐसे मेरे इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड हैं, बड़े बड़े सर्कल में, बहुत पैसे की कोई कमी नहीं है। क्या यार, हमें यकीन नहीं है, हम नहीं मानते, ठीक है हम नहीं जाते यार, पता नहीं यार हमारा जाना नहीं होता, हमारा निकलना नहीं होता। शैली तू कैसे निकल जाती है, तू कैसे बच्चों को छोड़ लेती है? मेरे ऐसे वैसे मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैं क्या बताऊँ। मैं उनसे ये कहती हूँ कि यार ये बताओ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास इतना टाइम, मतलब मेरे पास कितनी जिम्मेदारी है, मेरे पास मेरे बच्चों की जिम्मेदारी है, मेरा काम है, कुछ भी है, दो रोटी आज मेरी दूध की दुकान से आ रही है, मेरे को दुकान छोड़ना अपना, और उसके बावजूद भी मैं किसी तीर्थ स्थान पे जाना,
तो ये मैं नहीं जाती, ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं मेरा हाथ पकड़ा हुआ है कि वो मुझे वहाँ तक लेके जा रहा है, ले रहा है मुझे वहाँ तक। मेरे को आज भी याद है, करीब ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, 10-11 ये शायद 8 या 9 की बात है, सन 8 या 9 के बाद मेरा बहुत मतलब कि मेरे को ये रहता था, कभी द्वारकाधीश जी देखे, कभी जगन्नाथ जी, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती थी, ये दर्शन वो दर्शन। अरे हम कहाँ जा पाएंगे यार, इतनी बड़ी जगह हम नहीं सोच सकते जाने के लिए। और एटलीस्ट जब अभी 3-4 सालों में मेरे साथ हुआ, मैं वहाँ गई, तो मेरे मुंह से यही निकला कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरा यहाँ आना लिखा था। और ये ऊपर वाले को पता था कि मेरे ऊपर वाले को पहले से ही पता था कि भाई शैली तेरे को यहाँ आना है। उन्होंने कहीं ना कहीं मेरी किस्मत में लिखा था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, वरना मैंने अच्छे अच्छे पैसे वाले भी देखे हुए कौन। और बात रही, हम एक समाज में रहते हैं, वो तीर्थ यात्रा ना करना ऊपर वाले पर डिपेंड करता है कि आपकी इंट्यूशन पावर कितनी वो है, आप किस हद तक वो वाला। एक इस पे यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी स्टोरी सेट होती है कि बजरंग बली ने खेल खेल में चंद्रमा को मुंह में ले लिया था। तो नादान थे, बचपना था, तो चंद्रमा को वो कर गए थे। तो ऐसे ही हम, भक्ति भी हमारी ऐसी है, अगर हम उसको बचपने में कर जाएंगे ना, तो हमें नहीं पता हमें कहाँ भगवान के स्वरूप में मिल जाएंगे। हकीकत है, हम बिना स्वार्थ, बिना उसके, हाँ हमें अपना कर्म करेंगे, हमें नहीं पता हमें भगवान के स्वरूप में मिल जाए। बात रही समाज, एक समाज का दायरा है, समाज सोसाइटी है। और आज के जो डेट में कलयुग है, और कलयुग में सच्चे इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, मैंने देख लिया है। और आप बस इसमें यहाँ प्रेमानंद जी का फार्मूला बिल्कुल फिट होता है, उनके यहाँ पे उनकी बातें बिल्कुल सेट होती हैं कि आप अपना कर्म करे जाओ, आप अच्छा करो, कोई दूसरे से आपको कोई एक्सपेक्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमारा कर्मा काम करता है। बात रही टू फेसिस की, तो मैं आज भी आपको सिर्फ यहाँ एक ही बात कहूँगी कि हमें नहीं पता अगला पल सिचुएशन हमारे लिए क्या लेके बैठा है, और हमें उसके अकॉर्डिंग अपना एक्शन देना चाहिए, हमें रिएक्ट करना चाहिए। और ये साफ साफ भागवत में भी भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि अगर आप, कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि अगर तू नहीं लड़ेगा तो निश्चित ये हार है, मतलब इस सिचुएशन से निकल नहीं सकते, यहाँ पे युद्ध करना बहुत ज़रूरी है। तो जब फिर अर्जुन ने कहा कि रथ को बीचों बीच लेके जाया जाए, मैं देखूँ क्या सिचुएशन है, तो वो सब बातें वहाँ पे डिपेंड करती हैं। तो उसमें श्री कृष्ण जी का कहना ये था कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलो, आप देखो कि क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका रिएक्शन एक्शन होना चाहिए। तो और इतना भी सबसे बड़ी बात है ना कि ऐसे कर्म तो करो ही ना किसी का दिल दुखे, और रियली में किसी की आत्मा तो बिल्कुल नहीं दुखानी चाहिए, क्योंकि आत्मा की जो तड़प होती है ना, किसी आत्मा का जो जब दिल दुखता है आत्मा से, अगर अंतरात्मा किसी की दुखती है, तो उसका श्राप बहुत बुरा लगता है, उसकी बद्दुआ बहुत बुरी लगती है। ये हकीकत है। मेरे को ना, मेरे घर में भी कहते हैं कि साली तेरी काली जुबान है, ये वो है। मेरी बहुत कोशिश रहती है कि कोई मेरे को कुछ भी कर ले या कुछ भी कह ले, मैं किसी को गलत ना बोल लूँ, क्योंकि मेरा गलत बोलना ना, लगता तो है कि मैंने दूसरे को गलत बोला, पर कितनी बार मुझे ही भारी पड़ जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, अपने कर्म अच्छे होने चाहिए तो सब अच्छा है। और इसी में ही कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, कोई पुरानी बात नहीं है, ये देखी दाखी रविदास जी के टाइम की बात है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, कटौती में कड़ा निकल आया था। और रही बात हमारे आचरण की, तो हमें आज के टाइम में, आजकल लोग बाग ऐसे कहते हैं, स्कूल में टीचरों को ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तो गुरु का महत्व तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा होता है, हमें ज्ञान देने के लिए और वो करने के लिए। तो गुरु, एक ऐसा गुरु हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, गुरु नाम जरूर होना चाहिए जहाँ तक है। और दूसरा, इसमें भी एक बहुत प्यारी सी बात है कि अभी मैंने किसी को सडनली सुना था कि बहुत कि चलो फिर कभी किसी दिन अगली बार, तो राधे राधे। तो इतना सोचने की बात नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग्स का नेचर है, और आज के अकॉर्डिंग, कलयुग के अकॉर्डिंग इंसान को ढलना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है आप जो दिखा रहे हो दुनिया में आप वही हो, आपको पता है अंदर से कि आप क्या, और आपके भगवान को पता है कि आप क्या। और भगवान से आपका जो तार जुड़ रहा है ना, वो शायद आपका किसी से नहीं जुड़ सकता। सोल के साथ जो तार जुड़ता है वो आप हर एक के साथ नहीं जोड़ सकते। राधे राधे।